हेलो बच्चों, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का ऐसे है संस्कृत दिवस पर संस्कृत में निबंध लिखिए। ठीक है। तो पहली लाइन है, संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमः भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है। भारते प्रतिवर्ष 31 अगस्त श्रावणी पूर्णिमा अवसरे संस्कृत दिवसम निर्मामन्ति। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 31 अगस्त की श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर संस्कृत दिवस मनाया जाता है, संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं। 31 को हिंदी में भी लिखा है और 31 को संस्कृत में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। 1969 वर्षे भारत सर्वकारस्य शिक्षा मंत्रालयस्य आदेशेन केंद्रीय स्तरेषु राज्यस्तरेषु च संस्कृत दिवसम निर्मातुम निर्देशः कृते। 1969 के वर्ष में भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के आदेश से केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस को मनाने का निर्देश दिया गया था। संस्कृत भाषायाः प्रसाराय विकासाय च अयं दिवसः आयोज्यते। संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए और विकास के लिए ये दिवस मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। अस्यां भाषायां वेदानाम उपनिषदां पुराणाम च रचना अभवत। इस भाषा को वेद उपनिषद पुराणों में, इस भाषा में ही, संस्कृत भाषा में वेद उपनिषद और पुराणों की भी रचना हुई है, लिखे गए हैं। मतलब संस्कृत दिवस अस्माकं कृतज्ञता ज्ञापयति। संस्कृत दिवस पर हम अपनी कृतज्ञता को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। संस्कृत दिवस के रूप में मनाकर संस्कृत के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं। अद्य देशे एव नापितु विदेशे अपि संस्कृतस्य उत्सवम उत्साह रूपेण निर्मान्ति। आद्य देश, हमारे आज के देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी संस्कृत का जो उत्साह पूर्वक संस्कृत दिवस मनाया जाता है। ये तस्मिन् दिने वेद पाठस्य आरंभः भवति स्म तथैव छात्रा शास्त्रस्य अध्ययनम प्रारंभम कुर्वन्ति। इस दिन, जिस दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है, वेद पाठ का आरंभ होता है और उसके बाद छात्र शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ठीक है। तो ये आपकी 8 लाइन हो गई है और अब आप देखते हैं और यहाँ से जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। इस जीवन के जितने भी संस्कार होते हैं, उपनयन संस्कार, पाणिग्रह संस्कार, जितने भी संस्कार हैं, उन सभी में संस्कृत भाषा का हमारे देश में प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काले सर्वै जना संस्कृत भाषायाम एव वदन्ति स्म। प्राचीन काल में सभी लोग संस्कृत भाषा में ही बोलते थे। आज भी भारत में कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर संस्कृत बोली जाती है। खासतौर पर दक्षिण भारत के में कुछ गांव हैं जहाँ पर संस्कृत में बात की जाती है। 11वीं लाइन है, संस्कृत वाक भारती, अमर भारती, सुरवाणी, गीरवाणी, देववाणी, देवभाषा, देववाक इत्यादि भी नामा भी इत्त भाषा प्रसिद्ध। इन सभी नामों में भी से भी संस्कृत भाषा जानी जाती है। मतलब संस्कृत भाषा के ये नाम भी हैं। अतः संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य सांस्कृतिक निधि अस्ति। इस प्रकार संस्कृत भाषा हमारे देश की सांस्कृतिक निधि भी है। संस्कृत भाषा अस्माकं सांस्कृतिक परंपराया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा हमारी सांस्कृतिक परंपरा का आधार भी है। इस तरह से बच्चों ये लाइन संस्कृत दिवस पर है और ये निबंध 11th 12th 10th के बच्चे लिख सकते हैं। अगर 8th 9th के बच्चे लिखते हैं, 7th 8th 9th के, तो उनमें से कुछ 7-8 लाइन जो आपको इजी लगे आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उनको निबंध के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो, हमारे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ एप्रिसिएशन भी दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए कि अब हम किस टॉपिक पर आपको निबंध लिखें। धन्यवाद।